इलाहाबाद हाई कोर्ट में श्री कृष्ण जन्मभूमि मथुरा विवाद मामले की सुनवाई न्यायमूर्ति मयंक जैन के यहां हुई। हिंदू पक्ष की तरफ से सुप्रीम कोर्ट की अधिवक्ता रीना एन सिंह तो मुस्लिम पक्ष की ओर से तस्नीम अहमदी ने बहस की। करीब 3 घंटे तक चली बहस के दौरान एडवोकेट रीना सिंह ने दर्जन भर से अधिक तथ्यों को अदालत के समक्ष रखा, जिससे उन्होंने पूरी तरह से वक्फ बोर्ड और मथुरा स्थित शाही ईदगाह की आपत्तियों को सिरे से खारिज किया। हिंदू पक्ष के दावे को मजबूती के साथ रखते हुए एडवोकेट रीना सिंह ने कहा कि वक्फ बोर्ड का पुराना इतिहास रहा है कि वह पहले किसी संपत्ति पर अतिक्रमण करता है, उसके बाद उस संपत्ति को हथियाने का प्रयास करता है। उन्होंने कहा कि वही स्थिति भगवान श्री कृष्ण जन्मभूमि मथुरा की भी है। रीना सिंह ने अदालत के समक्ष कहा कि वास्तव में शाही ईदगाह जहां पर स्थित है वह हमारे भगवान श्री कृष्ण की जन्मभूमि है। उन्होंने भारत सरकार के अंतर्गत आने वाले डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी के अंतर्गत इंस्टीट्यूट ऑफ साइंटिफिक रिसर्च ऑफ वेदाज के आकाशीय रिकॉर्ड के आधार पर भगवान श्री कृष्ण के जन्म और महाभारत के तमाम घटनाओं के वास्तविक समय का जिक्र किया और अपने तथ्यों को रखा। उन्होंने बताया कि भगवान श्री कृष्ण व महाभारत काल के दौरान मस्जिद का कोई जिक्र ही नहीं था। उन्होंने देश के पूर्व राष्ट्रपति रहे और भारत रत्न अब्दुल कलाम की पुस्तक इग्नाइटेड माइंड्स का जिक्र किया, जिसमें उनके द्वारा उनकी उसी पुस्तक के 5वें अध्याय में स्पष्ट रूप से इस बात का जिक्र किया गया है कि सनातन संस्कृति ही हिंदुस्तान का मूल धर्म है और वह इस्लाम से भी अधिक पुराना है। इसके अलावा रीना सिंह ने मथुरा स्थित भगवान श्री कृष्ण के गर्भगृह के चौखट का भी जिक्र किया, जिस पर ब्राह्मी लिपि में वासुदेव का महास्थान जैसा वाक्य लिखा हुआ है। उन्होंने कहा कि यह चौखट आज भी मथुरा के म्यूजियम में मौजूद है। इसके अलावा उन्होंने आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया से संबंधित तथ्यों को भी अदालत के समक्ष रखा। उन्होंने कहा कि इसकी स्थापना 18वीं शताब्दी में हुई थी। उन्होंने अपने समस्त तथ्यों के आधार पर यह स्पष्ट किया कि शाही ईदगाह ही भगवान का मूल गर्भगृह है। इसके अलावा रीना एन सिंह ने अपने समस्त तथ्यों को अदालत के समक्ष रखा और कहा कि मुस्लिम पक्ष ने अभी तक ऐसा कोई तथ्य अदालत के समक्ष प्रस्तुत नहीं किया जिससे यह स्पष्ट हो सके कि भगवान श्री कृष्ण की जन्मभूमि पर उसका दावा बनता है। उन्होंने कहा कि वह सिर्फ और सिर्फ कब्जाधारी है, इसके अलावा कुछ नहीं। सुप्रीम कोर्ट की अधिवक्ता रीना सिंह ने अदालत के समक्ष यह आशा जताई कि अदालत उनके तथ्यों पर गौर करेगा और हिंदू पक्ष को न्याय मिलेगा। आप भी सुनिए एडवोकेट रीना सिंह ने अदालत के समक्ष क्या तथ्य रखे। देखिए, सूट नंबर 7 पे सुनवाई कथावाचक ठाकुर कौशल किशोर जी इसमें मुख्य पक्षकार हैं। बेसिकली इसमें हमने मेन तथ्य रखे कि क्योंकि जो डिफेंडेंट वक्फ बोर्ड और शाही ईदगाह ने हमारे सूट को रद्द करने के लिए 7/11 की एप्लीकेशन दी, तो हमारा इसमें जो मेन आर्ग्यूमेंट्स थे वो ये थे कि भाई जो हमारा सूट है वो बिल्कुल वैलिड है और ASI एविडेंसेस के आधार पे और स्काई जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का साइंस और टेक्नोलॉजी का डिपार्टमेंट का एक इंस्टीट्यूट है साइंटिफिक रिसर्च ऑन वेदास, उसके हमने ठोस प्रमाणित एविडेंसेस रखे भगवान श्री कृष्ण के मूल गर्भगृह के जो चौखट थी जो ASI एक्सकेवेशंस में 19th सेंचुरी में निकाली गई थी, जो अभी मथुरा के गवर्नमेंट म्यूजियम में रखी गई है, उसकी हमने सारी डिटेल्स फोटो के साथ वो हमने कोर्ट के समक्ष रखी। एक तरह से ये चीज़ें स्थापित होती हैं कि भाई ये इस्टेब्लिश करता है कि जो शाही ईदगाह है वहीं पे भगवान श्री कृष्ण का मूल गर्भगृह था और भगवान श्री कृष्ण काल्पनिक नहीं थे। उस चीज़ को लेकर के हमने जो गवर्नमेंट के ही जो फाइंडिंग्स थी, पब्लिश पेपर्स थे, वो हमने रिपोर्ट्स रखी। वो हमारा कोई पर्सनल उसमें नहीं था, वो सिर्फ गवर्नमेंट का जो ऑथेंटिकेटेड है और जो गवर्नमेंट का रिकॉर्ड है उसकी ऑथेंटिसिटी को कोई चैलेंज भी नहीं कर सकता। दूसरा, प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट एप्लीकेबल नहीं होता क्योंकि ये SI के संरक्षित थी प्रॉपर्टी। एक और हमने यहाँ पे एक बहुत ही इंटरेस्टिंग तथ्य ये रखा कि 12वीं शताब्दी की एक मस्जिद जब तैमूर ने इन्वेजन किया था हिंदुस्तान में, तो दिल्ली में खरोंडजी मस्जिद नाम की एक मस्जिद बनाई गई थी मेहरौली में, जिसे अभी जनवरी 2024 में दिल्ली डेवलपमेंट अथॉरिटी ने उस मस्जिद को इलीगल कह करके डिमोलिश किया है और उसमें ये कहा कि भाई ये इलीगली कंस्ट्रक्टेड थी और अनऑथोराइज्ड उनके पास पोजेशन था। तो उस चीज़ को लेकर के DDA ने वापस अपना पोजेशन लिया वहाँ से
और उसको डेमोलिश किया। और वो जो केस है वो अभी ऑनरेबल दिल्ली हाई कोर्ट के सामने है। और जो डिफेंडेंट्स हैं वक्फ बोर्ड ने दिल्ली हाई कोर्ट के अंदर भी एक एप्लीकेशन लगाई थी। जी उस चीज़ का हवाला दिया। और उसमें एक इम्पॉर्टेंट ये था कि वक्फ बोर्ड ने इस केस के अंदर वहाँ पे नमाज अदा करने के लिए एप्लीकेशन लगाई थी। हालांकि वहाँ पे 70 मज़ारें भी थी, उन्हें भी तोड़ दिया गया, ज़मीन को साफ कर दिया गया। तो दिल्ली हाई कोर्ट ने वहाँ पे उनको नमाज अदा करने की परमिशन भी नहीं दी थी। और हमारा इसमें इस चीज़ से रिलेटेड था कि जो शाही ईदगाह है वो भी ASI प्रोटेक्टेड प्रॉपर्टी है, ASI के अधीन है। और अगर जब भी इस पे फैसला आएगा और अगर शाही ईदगाह को, क्योंकि हमारे सूट में हमारी यही मांग है कि शाही ईदगाह जो मस्जिद है उसे हटा करके वो हिंदुओं को सौंप दिया जाए ताकि वहाँ पे भव्य कृष्ण मंदिर का निर्माण हो। तो ये जो दिल्ली हाई कोर्ट का ऑर्डर है उस चीज़ को वो प्रशस्त करता है कि हाँ ये ऐसा हो सकता है। वो दलील हमने कोर्ट के सामने रखी है। अब इस पूरे मामले में कब सुनवाई होगी और अभी कितने सूट बचे हैं जिस पर वकीलता के बिंदु पर सुनवाई होगी? देखिए सभी सूट में आज सुनवाई हो चुकी है। अब जो डिफेंडेंट्स हैं वक्फ बोर्ड और शाही ईदगाह, उनके अधिवक्ता अपने विचार रखेंगे। और आई थिंक अभी इस पे ऑर्डर 7 रूल 11 पे 15 मई को लास्ट आर्ग्यूमेंट्स होंगे डिफेंडेंट्स के अधिवक्ता की तरफ से और उसके बाद उसका ऑर्डर आएगा।